नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणवी संस्कृति के सबसे बड़े मंच रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित इस 4 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ में विश्वविद्यालय के 6 मंचों पर 34 विधाओं में लगभग 3500 छात्र छात्राएं अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव के पहले दिन से ही परिसर में हरियाणवी लोक संस्कृति, वेशभूषा, भोजन और पारंपरिक गीत संगीत की झलक देखने को मिली। आज मैं अपार ऊर्जा से भरे युवाओं के बीच में आकर बड़े ही उत्साह और उमंग को महसूस कर रहा हूं। मेरे सामने आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी उपस्थित है और मुझे विशेष खुशी की बात यह है कि आप ऐसे युवा हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि रत्नावली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा है, जो हमारी संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम बन रही है। सीएम सैनी ने कहा कि युवा ही प्रदेश का भविष्य और संस्कृति के संवाहक है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने और सांस्कृतिक गर्व का अनुभव कराने का श्रेष्ठ माध्यम है। सीएम सैनी ने विश्वविद्यालय में आयोजित स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार उत्पादों ने आत्मनिर्भरता और नवाचार की मिसाल पेश की। स्टूडेंट के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि युवाओं को नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले उद्यमी बनना चाहिए। सरकार शिक्षा और संस्कृति के बीच सेतु का काम कर रही है ताकि परंपरा और प्रगति साथ चल सके। साथियों, यह महोत्सव एक मंच है। ये एक ऐसा मंच है जो युवा पीढ़ी को अपनी परंपरागत जड़ों से जोड़ता है। आज जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है, तो रत्नावली जैसा महोत्सव जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के महोत्सव होते हैं, तो ये महोत्सव हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का ये अनुपम प्रयास है। आपको बता दें कि आगामी 4 दिनों तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर हरियाणवी संस्कृति के रंगों में रंगा रहेगा। यहाँ दर्शक हरियाणवी सॉन्ग, रसिया डांस, लूर नृत्य, ऑर्केस्ट्रा, रिचुअल प्रथाओं और लोक गीतों की शानदार प्रस्तुतियों का आनंद उठा सकेंगे। साथियों, सरकार का भी प्रयास है कि हम शिक्षा और संस्कृति के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करें। हमारा मानना है कि संस्कृति और पर्यटन एक दूसरे के ये पहलू हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, तो हम दुनिया भर के पर्यटकों को भी हम आकर्षित करते हैं। लोग देखते हैं, आजकल तो मीडिया का जमाना, एआई का जमाना, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति की विरासत का सम्मान करते हैं तो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम पर्यटकों को भी बढ़ावा देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में छठ मैया की पूजा अर्चना की और घाट पर डूबते सूर्यदेव को पहला अर्घ्य दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि छठ सभी के लिए गौरव का विषय है। मैं कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भर कर रखे। मैं छठ मैया के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं,
साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि सोमवार को पंचकूला में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव आयोजित हुआ था। यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इधर कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में सीएम सैनी ने बताया कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता के अनुसार पर्व की शुरुआत महाभारत काल में ये हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा ये प्रारंभ की थी। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं पानीपत व सोनीपत में भी ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भव्य घाट का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को किसी प्रकार की समस्या इस पर्व को मनाने में न हो। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कैथल में भी जल्द ही एक घाट वहां पर भी हम बनाने जा रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत को नई मजबूती मिली। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ज्योतिसर को महाभारत थीम पर आधारित विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिसर गीता स्थली सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे विश्व का गौरव बनेगी। यहां आने वाले पर्यटक कुरुक्षेत्र के इतिहास और महाभारत काल का जीवंत अनुभव करेंगे। सीएम ने अनुभव केंद्र में बने स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत कक्ष, कुरु वंशावली, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका और दशावतार कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान हर कक्ष की थीम, प्रस्तुति और तकनीकी दृष्टिकोण से तैयार किए जा रहे मॉडल्स की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुभव केंद्र से जुड़े सभी विकास कार्य तेजी से और निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाए, ताकि जल्द से जल्द यह स्थल पर्यटकों के लिए खुल सके।